मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, दूर कहीं शंख की गूंज, धीमे धीमे जलते दीपकों की रोशनी और वातावरण में फैली हुई भक्ति की शांत ऊर्जा नवरात्रि के तीसरे दिन की सुबह एक अलग ही दिव्यता लेकर आती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री ने हमें स्थिरता का संदेश दिया। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी ने हमें तप और साधना का मार्ग दिखाया और तीसरे दिन देवी अपने एक ऐसे रूप में प्रकट होती हैं जो शांति और शक्ति दोनों का अद्भुत संगम है। ये रूप है माँ चंद्रघंटा का। कहा जाता है कि जब संसार में अंधकार और भय बढ़ने लगता है, जब अधर्म अपने कदम फैलाने लगता है, तब देवी अपने ऐसे रूपों में प्रकट होती हैं जो केवल करुणा ही नहीं बल्कि साहस और युद्ध का भी प्रतीक होते हैं। माँ चंद्रघंटा का नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत छवि उभरती है। उनके मस्तक पर एक चमकता हुआ अर्धचंद्र सुशोभित होता है जो आकार में घंटी जैसा प्रतीत होता है। यही कारण है कि देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। लेकिन ये केवल एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छिपा हुआ है। घंटी की ध्वनि भारतीय संस्कृति में हमेशा से पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। जब मंदिर में घंटी बजती है तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। वो ध्वनि मन को शांत करती है और ध्यान को एकाग्र करती है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक की दिव्य घंटा इसी पवित्र ऊर्जा का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब देवी युद्ध भूमि में उतरती हैं तो उनके मस्तक की ये दिव्य घंटा ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती है जिससे अधर्म की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। लेकिन माँ चंद्रघंटा की कहानी केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है परिवर्तन की। ये कहानी है एक शांत और कोमल देवी के एक शक्तिशाली और वीर रूप में बदलने की। ये कथा हमें वापस ले जाती है उस समय में जब देवी सती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहने के बाद योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया तो भगवान शिव का हृदय दुख से भर गया। पूरा ब्रह्मांड उस घटना से विचलित हो गया। लेकिन समय का चक्र चलता रहा और एक दिन देवी ने फिर से जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही असाधारण थीं। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनकी साधना और तपस्या भी बढ़ती गईं। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। ठंडी हवाओं में, बर्फ से ढके पर्वतों के बीच, घने जंगलों में वे ध्यान में बैठी रहती थीं। उनकी एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और फिर वो क्षण आया जिसका इंतजार देवताओं और ऋषियों को भी था, शिव और पार्वती का विवाह। ये विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, ये प्रकृति और चेतना का मिलन था। लेकिन इसी विवाह के बाद देवी के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। जब देवी पार्वती ने शिव के साथ विवाह के बाद अपना दिव्य रूप धारण किया तो उनका एक नया स्वरूप प्रकट हुआ। ये स्वरूप था माँ चंद्रघंटा का। इस रूप में देवी अत्यंत तेजस्वी दिखाई देती हैं। उनका रंग स्वर्ण के समान चमकता हुआ बताया गया है। वे सिंह पर सवार होती हैं जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके 10 हाथ होते हैं और प्रत्येक हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष। लेकिन उनके एक हाथ में कमल भी होता है। ये कमल करुणा और शांति का प्रतीक है। यही माँ चंद्रघंटा की सबसे बड़ी विशेषता है। वे केवल युद्ध की देवी नहीं है, वे संतुलन की देवी हैं। वे सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति वो है जो करुणा के साथ जुड़ी हो। लेकिन संसार में हर समय शांति नहीं होती। एक समय ऐसा भी आया जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। असुरों ने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक में भी भय का वातावरण फैल गया। देवताओं ने कई बार असुरों से युद्ध किया, लेकिन असुरों की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। अंततः सभी देवता एक साथ इकट्ठे हुए। उन्होंने आदि शक्ति की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे देवी, संसार की रक्षा केवल आप ही कर सकती हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी का एक अत्यंत तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। ये वही स्वरूप था जिसे हम माँ चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। जब देवी युद्ध के लिए तैयार हुईं तो उनका रूप अत्यंत अद्भुत था। उनके सिंह की गर्जना आकाश तक गूंज उठी।
उनके अस्त्र शस्त्र सूर्य की तरह चमकने लगे और उनके मस्तक की दिव्य घंटा ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। जब असुरों ने देवी को देखा तो वे भयभीत हो गए, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा था कि वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। युद्ध शुरू हुआ। देवी का सिंह असुरों की सेना में आंधी की तरह दौड़ पड़ा। देवी के हाथों के अस्त्र बिजली की तरह चमक रहे थे। हर प्रहार के साथ असुरों की सेना कमजोर होती जा रही थी। लेकिन इस युद्ध का सबसे अद्भुत दृश्य था देवी के मस्तक की दिव्य घंटा। जब भी वो घंटा गूंजती तो उसकी ध्वनि से असुरों की शक्ति कमजोर पड़ जाती। देवताओं ने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। देवी का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी शक्ति असीम थी। अंततः देवी की शक्ति के सामने असुरों की सेना पराजित हो गई। स्वर्ग में फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने देवी की स्तुति की। लेकिन माँ चंद्रघंटा की कहानी केवल बाहरी युद्ध की कहानी नहीं है, ये हमारे भीतर के युद्ध की भी कहानी है। क्योंकि हर मनुष्य के भीतर कुछ असुर होते हैं। भय, क्रोध, अहंकार और संदेह, ये सभी हमारे मन के असुर हैं। और जब हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर के इन असुरों को हराने की शक्ति मांगते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन इसीलिए बहुत विशेष माना जाता है। ये दिन साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप से माँ चंद्रघंटा का संबंध मणिपुर चक्र से माना जाता है। ये चक्र हमारे शरीर में शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के भीतर अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जीवन की चुनौतियों का सामना डर के बिना कर सकता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में अक्सर घंटियां बजाई जाती हैं, क्योंकि घंटी की ध्वनि मन को शुद्ध करती है। ये ध्वनि हमें वर्तमान क्षण में ले आती है। शायद यही कारण है कि देवी के इस रूप में घंटा का इतना महत्व है। नवरात्रि की शाम को जब मंदिरों में आरती होती है, सैकड़ों दीपक जलते हैं, घंटियां बजती हैं और भक्त माँ का जयकारा लगाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे देवी की दिव्य घंटा पूरे वातावरण में गूंज रही हो। वो ध्वनि हमें याद दिलाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, साहस और विश्वास के साथ हम हर अंधकार को पार कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद हमें यही सिखाता है कि जीवन में शांति भी जरूरी है और शक्ति भी, करुणा भी जरूरी है और साहस भी। जब ये संतुलन हमारे भीतर आ जाता है तो जीवन का हर डर समाप्त हो जाता है। और शायद यही कारण है कि सदियों से भक्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते आ रहे हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि हमारे भीतर के भय से भी मुक्ति देता है। जब रात गहरी होती है और मंदिरों में अंतिम आरती होती है तो दीपकों की रोशनी धीरे धीरे झिलमिलाती रहती है और उस शांत वातावरण में मानो कहीं दूर से एक दिव्य घंटा की ध्वनि सुनाई देती है। वो ध्वनि हमें याद दिलाती है कि देवी हमेशा हमारे साथ हैं। जब भी हम भय में होंगे, जब भी हम अंधकार में होंगे, देवी की शक्ति हमारा मार्ग प्रकाश से भर देगी। जय माता दी।